गुड इवनिंग टू ऑल। आई एम अजय मिश्रा एंड यू आर वाचिंग A3 अकेडमी, जो कि आपका सबसे पसंदीदा चैनल है और आप सबने फेथ किया, इसके लिए थैंक यू वंस अगेन टू ऑल द व्यूअर्स। सभी का धन्यवाद है। और जितना आपने फेथ किया है डेफिनेटली उससे ज़्यादा कहीं आपका बेहतरीन रिजल्ट आएगा। और जो चीज़ें यहाँ पे 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप कराई गई हैं, आप उनको केवल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते चलिए, अपने होमवर्क को कंप्लीट करते चलिए। डेफिनेटली यू विल गेट गुड मार्क्स, आप अच्छा अंक प्राप्त करेंगे। अभी तो केवल बातें की जा सकती हैं, कही जा सकती हैं। परिणाम जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, जब मार्कशीट आपके हाथ होगी, इंटरनेट पे आप अपना रिजल्ट देखेंगे, तब आपको बिलीव होगा कि डेफिनेटली हम लोग जो बात कर रहे थे एकदम सही कर रहे थे। मेन ये है, आपको वो चीज़ें आनी चाहिए। कहाँ से आती हैं ये मैटर नहीं करता है, ठीक है, आपसे बननी चाहिए, ठीक। चाहे वो ऑफलाइन की क्लास हो चाहे ऑनलाइन की क्लास हो। तो ऑनलाइन की क्लास में तो लोग इतना बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं और इतना बेहतरीन रिजल्ट दे रहे हैं। जितने अच्छे अच्छे इस समय एकेडमी चल रही हैं, आप देखें NDA, CDS, बैंक, SSC, रेलवे, सभी एग्ज़ाम जो ऑल द कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, मतलब नंबर 1 एग्ज़ाम्स ऑफ इंडिया लेवल, तो वो भी क्या है कि ऑनलाइन ही परफॉर्म किए जा रहे हैं इस समय ड्यू टू कोरोना वायरस। तो उस कारण से हम भी क्या है कि हमारे साथ ऐसा हुआ, भाई देखा गया, सभी ने प्रॉब्लम फेस की। लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन आपके लिए क्या है कि एक वरदान साबित हुआ। अगर आप देखेंगे तो ऑनलाइन क्लासेस आप कह सकते हैं कि इज़ अ बून फॉर अस, ठीक है, हमारे लिए वरदान है एक साइंस का बहुत बढ़िया। अगर ये ना होता तो हो सकता है हम आपके सामने ना होते, केवल सतना भर के बच्चे ही मुझको जानते रहते इस A3 अकेडमी को। क्या कहीं और बाहर के राज्य में या बाहर के ज़िलों में कोई जान पाता? नहीं। तो ये सब कुछ किसका कमाल है? ये सब कमाल कंप्यूटर का है, इंटरनेट का है, साइंस का कमाल है और गॉड का कमाल है, जो हम लोग आपके सामने फेस टू फेस हैं। क्योंकि मिलना चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, एक क्या है, पहले से प्री प्लान्ड होता है। तो चलिए, जैसा कि मैंने कहा था लास्ट वीडियो में कि आपको वहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो हैं ज़्यादा यहाँ पे पुटअप करना पड़ रहा है, फिर भी करेंगे क्योंकि अपना रिजल्ट अच्छा बनाना है, इसलिए इसको करना पड़ेगा। यहाँ पर डिनाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है। कोई यहाँ पे वैक्सीन कोरोना की बन सकती है, लेकिन सक्सेस की वैक्सीन नहीं बनेगी। सक्सेस की एक ही वैक्सीन है, हार्ड वर्क, ओनली हार्ड वर्क, और कुछ नहीं, ठीक है। तो वो तो कमिटमेंट हम लोगों ने शुरू में किया है कि आप मेहनत जितना करेंगे उससे ज़्यादा हम लोग मेहनत करेंगे और आपको अच्छा रिजल्ट दिला के रहेंगे। तो चलिए बात आगे यहाँ पे करते हैं। टेक्स्ट बुक लेसन 15, वहाँ पे अपन ने कुछ क्वेश्चन किया था। जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे होंगे, इससे पहले का जो वीडियो उसको ज़रूर देख लें। वहाँ पे कुछ क्वेश्चन किए गए हैं, जैसे 1 2 3 क्वेश्चन किया गया है, 4th को मैंने ड्रॉप किया है। यहाँ पे बात करूँगा 5th की, 6th की, 8th की और 9th की। यहाँ 7th और 4th क्वेश्चन ड्रॉप किए गए हैं। उनको यदि आप पढ़ना चाहें तो आपके पास गाइड वगैरह है, आप पढ़ लें, ठीक है। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और थोड़ा सा बढ़ गई है ये कुछ चेंजेज होने के कारण। लेकिन आपको यहाँ बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, बहुत भयभीत नहीं होना है, घबराना नहीं है, आपको केवल वर्क करते रहना है। यहाँ पे हम देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है कि व्हाट डिड द ऑथर मीन बाई अ सेफ रिमार्क। व्हाट डिड द ऑथर मीन, व्हाट क्या डिड द ऑथर मीन, लेखक का मतलब था बाई सेफ रिमार्क, एक सुरक्षित टिप्पणी से। लेखक का एक सुरक्षित टिप्पणी से क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो द ऑथर सेड दैट, लेखक ने कहा कि सी हैड एन इंटरेस्टिंग फेस, उस लड़की को इन्होंने क्या कहा था कि यू हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, आपका चेहरा बहुत ही रुचिकर है, बहुत अट्रैक्टिव है, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या है, अगर किसी का चेहरा अच्छा भी ना हो लेकिन आप कहो कि यू आर लुकिंग गॉर्जियस ब्यूटीफुल, तो वो डेफिनेटली, या किसी पर्सन मतलब मेल को कहें यू आर लुकिंग हैंडसम, है ना, तो वो क्या है, भले हो ना हो लेकिन थोड़ा सा वो आपसे झगड़ा तो नहीं करेगा। डेफिनेटली वो ही विल बी अम्यूज्ड, वो प्रसन्न ही होगा, विल बी प्लीज्ड विद यू, आपसे खुश ही होगा, नाराज नहीं होगा। तो ये सेफ रिमार्क है, इसमें कोई मतलब वो नहीं है। तो लेखक ने भी यही कहा, द ऑथर सेड दैट सी हैड एन इंटरेस्टिंग फेस, कि उसका चेहरा बहुत ही रुचिकर था। दिस रिमार्क, यह रिमार्क, ये टिप्पणी, ही कंसीडर्ड टू बी सेफ, वह इस टिप्पणी को सुरक्षित मानता था। विच मीन्स, जिसका मतलब है कि इट वुड नॉट प्रोवोक हर, ये उसको क्या है, एक्साइट नहीं करेगी, उसको नाराज नहीं करेगी, प्रोवोक नहीं करेगी, ठीक है, मतलब एंग्री नहीं करेगी। तो लेखक ने कहा कि उसका चेहरा, मतलब उस लड़की का, फेलो ट्रेवलर का जो आई थी, एंड सी वाज आल्सो कंप्लीटली ब्लाइंड, वो भी तो अंधी थी, लेकिन
इसने क्या कहा, गेस करके ही कहा था कि वह क्या है, उसका चेहरा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दिस रिमार्क यह टिप्पणी ही कंसीडर्ड, वो मानता था, टू बी शेप विच मीन्स इट वुड नॉट प्रोवोक हर, कहा कि इस टिप्पणी को बहुत ही शेप मानता था जो कि इट वुड नॉट प्रोवोक हर, ये उसको एक्साइट नहीं करेगा, उसको एंग्री नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। व्हाट वाज द ऑथर ट्राइंग टू लाफ एट, लेखक किस बात पर हंसने की कोशिश कर रहा था। एक्चुअली लड़की ने पूछा था कि यू आर लुकिंग सो ग्रिम, आप बहुत गंभीर दिख रहे हैं, यू आर लुकिंग सो सीरियस, क्यों, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, इसके पीछे कारण क्या है। एक्चुअली ये खुश बहुत थे, उसको इमेजिन करके ही, ठीक है, कल्पना में ही वो क्या है पूरी कहानी बना ले रहे थे मन में कि सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, और उसके हेयर को भी, यहाँ तक कि उसके वुडन सैंडल, उस सैंडल की भी बात की, स्लीपर की बात की उन्होंने। तो ये सारी चीज़ें कैसी है, कैसी दिखती, बाल कैसा, ये सब इमेजिनेशन वो करते रह गए। तो मतलब काफ़ी इमेजिनरी मतलब पर्सनैलिटी उनकी दिखाया गया। तो लड़की ने जब उनसे पूछा कि वाई आर यू सो सीरियस, आप कितना गंभीर क्यों दिख रहे हैं, जबकि शी वाज आल्सो कम्प्लीटली ब्लाइंड, वो भी नहीं देख पाती थी, वो भी मतलब समझिए कि कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटी की थी, है ना। व्हेन द गर्ल रिमार्क्ड, जब लड़की ने टिप्पणी किया, अबाउट द ऑथर्स, लेखक के बारे में, सीरियसनेस, उसकी गंभीरता के बारे में जब लड़की ने टिप्पणी की, एंड आस्क्ड, और पूछा, द रीजन, कारण, फॉर इट, इसका, जब उसने इसका कारण पूछा कि व्हाई आर यू सो सीरियस, तो ही थॉट दैट, उसने सोचा कि ही वुड ट्राई टू लाफ, उसे हंसना चाहिए, फॉर हर, उसके लिए, लेकिन कहा गया है टू लाफ इज टू रिस्क, हंसना भी एक जोखिम हो सकता है। तो यहाँ पे वो कहा था कि क्या जोखिम हो सकता है, मतलब वो हो सकता है उसको पागल समझे और वो वहाँ पे एलोन ना रह जाए, अकेला ना रह जाए। उसने इसलिए क्या किया था, उसने हंसने का प्लान ही कैंसिल कर दिया, हंसा नहीं, वो एकदम सीरियस ही बना रहा। तो व्हेन द गर्ल रिमार्क अबाउट द ऑथर्स सीरियसनेस, जब लड़की ने उसकी गंभीरता के बारे में टिप्पणी की, एंड आस्क्ड द रीजन, और कारण पूछा, फॉर इट, इसके लिए, ही थॉट दैट, उसने सोचा कि ही वुड ट्राई टू लाफ फॉर हर, उसे उसके लिए क्या है, हंसना चाहिए। 2-3 बार आप पढ़ेंगे, अपने आप ही बहुत ईजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, समझ रहे हैं। और ये तो सबसे अच्छा है, ईश्वर का थैंक करें अपन लोग कि भाई 12th में हैं, 11th में होते तो पूरा इतना बड़ा एक एक आंसर रटना पड़ता और करना पड़ेगा। अब तो जो बच्चे हैं, है ना, मैं देख रहा हूँ उनकी आदत पड़ी हुई है वो एक लाइन का उत्तर रटने की, वो कह रहे हैं इतना कैसे याद करेंगे, अब तो करना पड़ेगा। वो NCERT ऑल इंडिया लेवल पैटर्न पे जो तमिलनाडु में, केरला में पढ़ाया गया है, महाराष्ट्र में वही, या KBS NBS में और हर CBSE स्कूल्स में पढ़ाया जा रहा है, वही NCERT पैटर्न अब आपकी यहाँ भी है। नो मतलब जनरल, नो स्पेशल, मतलब ओनली वन, इंग्लिश एंड हिंदी, हिंदी और अंग्रेजी एक ही कहलाएगी, अब ना उसमें स्पेशल होगा ना जनरल होगा, ठीक है। तो वही चीज़ें अब आपको भी करना है जो KB का स्टूडेंट करता है। तो सेम एज क्या है कि वो चीज़ें लर्न करनी पड़ेगी, चाहे यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन हो, चाहे कम हो, चाहे लॉन्ग आंसर हो, चाहे शॉर्ट आंसर हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट गेम डिड द ऑथर प्ले, लेखक ने क्या खेल खेला, विच हिज फेलो ट्रेवलर, अपने साथी यात्री के साथ। इसका मतलब है कि अब अगले साथी यात्री से या जो बीत चुकी उस साथी यात्री के साथ उसने क्या खेल खेला था, क्या खेला था। द गेम ऑफ नॉट लेटिंग हिज फेलो, द गेम, खेल ऑफ नॉट लेट हिम फेलो ट्रेवलर, अपने साथी को, नो माने जानना, कहा खेल ना जानने देने का, किसका, फेलो ट्रेवलर, अपने साथी यात्री का। दैट कि ही वॉज ब्लाइंड, वो अंधा था, कहा कि वह अंधा था, अपने साथी को ना जानने देने के खेल को ही उसे खेलना था। मतलब वो ही वांटेड दैट द फेलो ट्रेवलर कुड नॉट न्यू अवेयर अबाउट दैट हिज ब्लाइंडनेस, उसके अंधेपन के बारे में वो ना जान पाए, ऐसा वो चाहता था, ठीक है। तो इस तरह से वो क्या है, यहाँ पे उसने जो फेलो ट्रेवलर गई उसके बारे में भी, एज वेल एज द पर्सन, another person came at the last of the story, you will very known। तो वहाँ पे आपको पता है कि एक another person आया और उसने कहा कि I am sorry that I am not so attractive as the fellow traveler got down,
कहा कि ऐसी लड़की जो नीचे अभी उतरी उसकी तरह तो मैं खूबसूरत नहीं हूँ। तो इसने पूछा, फिर आगे भी पूछा था कि हाउ वाज हर हेयर, उसके बाल कैसे हैं। तो वो सारी कहानी आपने पढ़ी है उसमें। तो इससे भी उसको क्या गेम खेलना था, एक तो यहाँ पे था कि जो लड़की थी उसके साथ, दूसरा है द गेम ऑफ नॉट लेटिंग हिज फेलो ट्रेवलर नो दैट ही वॉज ब्लाइंड, खेल कि वह अंधा था अपने साथी यात्री को ना जानने का। तो इसको एक साथ सेंटेंस में कर दें कि ऐसा खेल कि अपने साथी यात्री को ना बताया जाए या ना पता लग सके कि वह अंधा था, ऐसा खेल उसे अपने नेक्स्ट साथी के साथ भी खेलना था। नाउ वी विल डिस्कस ऑन लास्ट क्वेश्चन नंबर ऑफ दिस वीडियो। देखिए इसमें 9वां नंबर पे है, व्हाई डिड द न्यू पैसेंजर नॉट नोटिस द गर्ल्स हेयर, नए यात्री ने उस लड़की के बालों को क्यों नोटिस नहीं किया। यहाँ पे है कि उसने उसके बाल को नोटिस क्यों नहीं किया। अब जब वो अंदर आता है, कुछ उसमें था कि समथिंग स्ट्रेंज हैपेंड एट द डोर साइड, कुछ चीज़ जो ऐसे है दरवाजे पे घटित हुई थी और उसको क्या है ये समझ नहीं पाया, फिर दरवाज़ा बंद हो जाता है। फिर ये जो नया ट्रेवलर आता है उससे ये बात करता है, तो फिर ये उससे पूछता है कि उसके बाल कैसे थे। तो ये बताता है आगे क्या आंसर देता है, क्यों नोटिस नहीं किया था उसने। ही नोटिस्ड हर आइज, उसने उसकी आंखों को ध्यान दिया था, नॉट हेयर, कहा उसके बाल को नहीं केवल उसकी आंखों को ध्यान दिया था। दे वर ब्यूटीफुल, कहा कि वे सुंदर आंखें थी। दे वर ऑफ नो यूज टू हर, लेकिन दे वर वे थी, नो यूज कोई उपयोग की नहीं, टू हर उसके लिए, कहा उसकी आंखें खूबसूरत तो थी, सुंदर तो थी, लेकिन वो उसके किसी काम की नहीं थी। बिकॉज सी वॉज कंप्लीटली ब्लाइंड, वो पूरी तरह से अंधी थी। ठीक है, मतलब ये तो अंधा था ही, लेकिन वो जो लड़की भी आई थी सी वॉज ऑल्सो कंप्लीटली ब्लाइंड। सो ही डिड नॉट नोटिस हर हेयर, इसलिए उसने उसके बालों पर ध्यान नहीं दिया। एक्चुअली जब ये ट्रेन पे चढ़ता है तो वो उतरना चाहती है और दोनों में क्या है आपस में वो टकरा जाते हैं। तो उसकी आंखों को देखता है, उसके बालों को नहीं देखता, क्योंकि जब वो टकराती है तो वो जान जाता है कि सी इज कम्प्लीटली ब्लाइंड, वो पूरी तरह से अंधी है। इसलिए वो उससे क्या है और कुछ कहता नहीं है और उसकी आंखों को ही जान पाता है कि वो बिना मतलब उसके यूज की नहीं है। तो फिर से एक बार इसको देख लीजिए। व्हाई डिड द न्यू पैसेंजर नॉट नोटिस द गर्ल्स हेयर, कहा कि नए यात्री ने उस लड़की के बालों पर क्यों ध्यान नहीं दिया। तो आंसर है ही की जगह आप कर सकते हैं द न्यू पैसेंजर, ठीक है, लेकिन आप ही कर देंगे, ये तो भाई पैसेंजर क्या है, नाउन है, तो इसकी जगह प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। तो ही नोटिस्ड हर आइज, उसने उसकी आंखें ध्यान दी, उसकी मतलब गर्ल्स की, तो उसने उसकी आंखें ध्यान दी। दे वर ब्यूटीफुल, वे बहुत सुंदर थीं, बट दे वर ऑफ नो यूज टू हर, लेकिन वो उसके किसी काम की नहीं थी। सी वॉज कंप्लीटली ब्लाइंड, वो पूरी तरह से अंधी थी। एंड सो ही डिड नॉट नोटिस हर हेयर, इसलिए उसने उसके बाल को ध्यान नहीं दिया। होप दैट आपको ये पूरी कहानी समझ में आ गई होगी, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर इसमें से मैं बात करूं, ठीक है, वहाँ जो पहला इससे पहले का जो सेशन आपने देखा, इसका फर्स्ट जो वीडियो था क्वेश्चन आंसर जहाँ पे थे, वहाँ पे आप फर्स्ट क्वेश्चन को और थर्ड क्वेश्चन को ज़्यादा प्रायोरिटीज दीजिएगा, वहाँ पे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये फर्स्ट लर्निंग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो सभी, लेकिन जो सीक्वेंस बता रहा हूँ वो आप इसको समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पे यूज़ करिएगा। सेकेंड नंबर पर आप इसको लर्न करेंगे, व्हाई डिड न्यू पैसेंजर, ठीक है, और फिर इसके बाद जाएंगे यहाँ पे थर्ड नंबर एंड फोर्थ नंबर। करना सभी को है, केवल सीक्वेंस आपको चेंज कर देना है बस, और इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो चले फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना आपको समझ में ही आया होगा। कोई कहानी में बहुत इजी डिक्शन यूज़ किया है लेखक ने, रस्किन बॉन्ड ने, और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इसको अच्छे से लर्न कर लें, जिससे आपका बेहतरीन अंक मिल सके। इसी शुभकामना के साथ फिर से मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।